नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 9 की, जिसका शीर्षक है परिणाम और क्षेत्रफल। और इसमें हम बात करेंगे प्रश्नावली 9.2 की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। प्रश्न क्रमांक 1 में हमसे कहा जा रहा है कि निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 हमें लेना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये मान लीजिए एक हमारा वृत्त है। ठीक है, अब ये वृत्त का ये जो बाउंड्री है, इसको हम कहते हैं इसकी परिधि। ये बाउंड्री ही कहलाती है क्या? परिधि कहलाती है। ठीक है, और ये जो बाउंड्री जिसको हम परिधि कहते हैं, इसका सूत्र होता है 2πr। ये इसका सूत्र है, जहाँ पे r जो है वो इस वृत्त के केंद्र से लेके इसकी परिधि तक की दूरी यानी इसकी त्रिज्या है। ठीक है, और अगर कोई लाइन इसके केंद्र से होके इसकी परिधि को छू लेती है पूरा, तो उसे हम व्यास कहते हैं, जो कि त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या का कैसा होता है? दुगुना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हल करने का प्रयास करते हैं इन प्रश्नों को जो हमसे यहाँ पूछे गए हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न ए वाला लिखा है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे त्रिज्या का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। तो सीधे लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, और 2 गुणा पाई का मान हमें लेना है 22/7 गुणा r का मान है कितना? 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 44 गुणा 2 यानी 88 सेंटीमीटर। ये निकल गई परिधि। ए वाला हो गया। अब बी वाले पे आते हैं। तो बी वाले के लिए भी वही लिखना पड़ेगा आपको, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो 2 गुणा 22/7, और r का मान कितना दिया है इसमें? 28। 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो 2 चौके हो गया कितना? 2 मतलब ये हो जाएगा 44 गुणा 4। तो 44 गुणा 4 अगर आप कर देंगे तो हो जाएगा ये 88 का दुगना यानी 126 सेंटीमीटर। 176 होगा, 176। और ये मिलीमीटर में दिया है तो इसको आप मिलीमीटर में लिखना, mm। ठीक, ये हो गया इसका उत्तर। अब हम सी वाले पे आते हैं। वही लिखना है आपको, वृत्त की परिधि बराबर 2πr यानी 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान आएगा कितना? 21 बराबर से 7 एकम 7, 7 तिया 21 हो गया। तो ये हो जाएगा 44 गुणा 3, और ये आ जाएगा आपका 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो इस तरह से यहाँ पे हल हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। तो प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? प्रश्न क्रमांक 2 में हमसे कहा जा रहा है कि निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ पे पाई का मान 22/7 हमें लेना है। ठीक है, अब देखिए पहला वाला हल करते हैं सबसे पहले, ए वाला, है ना। बताइए, त्रिज्या दी हुई है 14 मिलीमीटर। अच्छा, मुझे बताइए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? अभी जो हमने निकाला वो तो वृत्त की परिधि थी। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², πr की घात 2। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसी तरह से हल कीजिएगा आप। वृत्त का क्षेत्रफल
बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, इस तरह से। तो पाई का मान रख देंगे हम कितना, 22/7 गुणा आर मतलब त्रिज्या कितनी दी है 14, और इसकी घात 2 है, मतलब 2 बार 14 लिखना पड़ेगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी ये हो गया अपना 22 गुणा 28, ऐसा हो गया। तो इसका जो मान है 22 गुणा 28 का, यह आ जाएगा कितना, 616 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका ए का उत्तर। अब बी वाले पे आते हैं। बी वाला दिया है व्यास 49 मीटर, है ना। तो अब अगर व्यास का मान हमें दिया है 49 मीटर, तो हम जानते हैं कि त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है, और व्यास त्रिज्या का दुगना। तो त्रिज्या बराबर से हो जाएगा व्यास बटे 2, यानी 49/2, यानी इसका मान आ जाएगा 24.5 मीटर। ठीक, इस तरह से। अब इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान लेना है 22/7 गुणा आर का मान 2 बार लेना है, ठीक है, 24.5, ठीक है। तो 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 दिया 21.3 बचेगा, 7 अपाना 35, यानी 3.5। तो 22 गुणा 3.5 गुणा 24.5, अब इसको गुणा करेंगे तो आएगा, फल करके देखिएगा आप, ये आ जाएगा आपका 1886.5 मीटर की घात 2। ठीक, इस तरह से ये इसका उत्तर आ गया। अब हम अगले यानी सी की ओर बढ़ते हैं। सी वाला क्या है, त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर, तो सीधे लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखिए 22/7 गुणा आर का मान रख दीजिए 5 दिया है ना, तो 2 बार। अब इसको आप हल कर दीजिए तो ये 44/7 गुणा 25 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये हल हो जाएगा, ये इसका उत्तर आ गया। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 को हमें इस तरह से हल करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। प्रश्न क्रमांक 3, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा हुआ है कि यदि एक वृत्ताकार शीट है, चलिए शीट मतलब आप समझते हैं ना, वर्कशीट जो आती है हमारी, समझ लीजिए, है ना, ड्राइंग शीट कोई भी हो सकती है। तो एक वृत्ताकार शीट है और उसकी परिधि अगर 154 मीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए और शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो एक एक करके ज्ञात करते हैं। पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे, यानी आर का मान, और फिर हम ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोनों ही सूत्र हमें पता है। तो सबसे पहले तो जो दिया है कि वृत्ताकार शीट की परिधि दी हुई है हमें ना, तो वृत्ताकार शीट की परिधि ये हमें दी हुई है। बताइए कितनी दी है, 154 मीटर दी है ना। यानी अब हम जानते हैं कि परिधि का मतलब होता है 2πr, और इसका मान दिया हुआ है 154 मीटर। ठीक है, तो 2πr है ना, यानी 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 154, यानी आर बराबर से 154 गुणा 7/2 गुणा 22, ऐसे ही हो जाएगा, है ना। जो गुणे में है वो भाग में चला जाएगा, जो भाग में है वो गुणे में आ जाएगा, क्योंकि हमने पक्षांतर कर दिया, सिर्फ आर को रहने दिया LHS में, बाकी सब पहुँचा दिया। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, है ना। सबसे पहले तो ये हो जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 7
14, 11, 11 दूनी 22, 11 सते, तो ये हो जाएगा 49/2, है ना, जो आ जाएगा कितना 24.5 मीटर। ये एक हिस्सा हो गया, आर का मान निकल गया यानी त्रिज्या। अब इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है 22/7 गुणा आर का मान कितना जाएगा 24.5 गुणा 24.5, यानी ये हो जाएगा 22 गुणा 3.5 गुणा 24.5, और इसका गुणा भी हमने ऊपर बताया ही था मैंने आपको 1886.5 मीटर की घात 2। तो आपको इस प्रश्न का 3 का जो उत्तर लिखना है वो ऐसा लिखना होगा कि अतः वृत्ताकार, ये लिखना बहुत ज़रूरी है ना, इस पे 1 अंक रहते हैं। वृत्ताकार शीट की त्रिज्या तथा क्षेत्रफल, त्रिज्या तथा क्षेत्रफल क्रमशः 24.5 मीटर और 1886.5 वर्ग मीटर है। इस तरह से ये आपका प्रश्न हल हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में हमें दिया है 21 मीटर व्यास वाले यानी व्यास दे दिया 21 मीटर, 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचा, चारों ओर माली जो है वो बाड़ लगाना चाहता है ना, यानी बाउंड्री बनाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है। ठीक है, यानी 2 राउंड लगाएगा, यानी परिधि का दोगुना करना पड़ेगा, सीधी बात। तो और ये भी लिखा है कि 4 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना खर्च आएगा। चलिए एक एक हिस्सा हल करते हैं, बड़ी आसानी से होगा। सबसे पहले लिखना है कि वृत्ताकार बगीचे का व्यास, वृत्ताकार बगीचे का व्यास कितना दिया है बताइए, 21 मीटर, 21 मीटर दिया है। ठीक, अब इसीलिए वृत्ताकार बगीचे, 1 मिनट, बगीचे की त्रिज्या क्या हो जाएगी 21/2 मीटर। ठीक है, अब लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए वृत्ताकार बगीचे की परिधि क्या हो जाएगी 2πr। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 2 गुणा 22/7 गुणा 21/2, यानी ये हो जाएगा कितना आपका 22 गुणा 3, यानी कि 66 मीटर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। भाई व्यास का आधा त्रिज्या होती है, हमने त्रिज्या निकाल ली, और जब त्रिज्या निकाल ली तो परिधि निकल गई हमारी 66 मीटर। आपको मालूम है कि प्रश्न में पूछ रहा है कि 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाएगा, यानी इसका दुगुना करना पड़ेगा, यानी 66 का दुगुना। तो आपको लिखना पड़ेगा
प्रश्नानुसार बाड़ बनाने के लिए आवश्यक रस्से की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 66, क्योंकि 2 बार बनाएगा वो, तो आ जाएगा 132 मीटर। अब दिया है हमें, है ना, दिया है, आप बोलेंगे क्या दिया है, दिया है 1 मीटर रस्से पर व्यय कितना होगा बताइए, 4 रुपये। तो इसीलिए 132 मीटर बराबर हो जाएगा 132 गुणा 4 यानी 528 रुपये। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि अतः रस्से पर होने वाला व्यय 528 रुपये होगा। ठीक, इस तरह से हमें ये प्रश्न को हल करना था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। अब देखिए क्या लिखा है प्रश्न क्रमांक 5 में। दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त शीट थी वृत्ताकार, उसमें से 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींची और एक वृत्त बना दिया। तो बड़े में से छोटा वृत्त निकाल दिया। अब जो बचा हुआ हिस्सा है बड़े हुए वृत्त का, उसको हमें, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है। आप कहेंगे कुछ भी नहीं करना है, सुनिए, हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है। जैसे ही घटा देंगे हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं इसको, लेकिन हमेशा की तरह हमें इसे स्टेप बाय स्टेप करना होगा, ये आप ध्यान रखिए। तो स्टेप बाय स्टेप हल करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा पहले कि वृत्ताकार शीट की त्रिज्या, 1 मिनट, वृत्ताकार शीट की त्रिज्या, शीट की त्रिज्या पहले बड़े वृत्त की लिख लेते हैं। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर से हम व्यक्त करते हैं, कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। फिर निकाले गए वृत्त की त्रिज्या, इसको स्मॉल आर से ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हमें शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बराबर से क्या हो जाएगा, वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल, उसमें से हमें घटाना होगा निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो बराबर से वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल यानी पाई आर, 1 मिनट, ये बड़ा वाला आ रहा है इसमें, आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर। ठीक है, यानी इन दोनों में से मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ अगर, तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होगा ना। ठीक है, तो पाई को बाहर रहने दिया, 4 का स्क्वायर ऋण 3 का स्क्वायर, बराबर से ये आ गया पाई 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, है ना। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। अब हमें प्रश्न में कहा गया है कि पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है, तो 3.14 गुणा 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7। ठीक है, अब बताइए
इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 21.98 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया। तो आपको लिखना पड़ेगा अतः शीट का क्षेत्रफल जो है ना, शीट का, इसको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल जो है वो होगा 21.98 वर्ग सेंटीमीटर। और यही जो है वो आपका उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस प्रश्न को हल करना है। आप चाहें तो इस पे अंडरलाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न क्रमांक 6। अब प्रश्न क्रमांक 6 में हमें क्या दिया है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा है साइमा जो है वो 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। ठीक है, यानी परिधि की बात हो रही है। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी परिधि निकालिए, और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है, आपको बस यहाँ पे लिखना है, इस टाइप का ध्यान देना रहेगा। तो मैं लिखता हूँ आपके सामने, लिखिएगा वृत्ताकार टेबल कवर का व्यास है ना। सबसे पहले वृत्ताकार टेबल कवर का व्यास, व्यास दिया हुआ है कितना, 1.5 मीटर। इसीलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसका आधा, यानी 1.5/2 मीटर में दिया है, मीटर। ठीक, ये हो गई त्रिज्या। अब परिधि निकालेंगे, वृत्ताकार टेबल की परिधि, परिधि का मान क्या होता है बताइए, 2πr। तो 2 गुणा, यहाँ पे पाई का मान 3.14 लेना है, प्रश्न में लिखा है ना, ये लिखा है, गुणा r का मान रख देंगे 1.5/2 है ना। इसको हल कर लेंगे, तो हल करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 13 का गुना 3.14 से करेंगे तो आ जाएगा कितना, 4.71 मीटर। ठीक, ये हो गई टेबल की परिधि। अब किनारी की लंबाई निकालनी है ना, तो वो भी कितनी हो जाएगी, इतनी है, तो लिख दीजिए। इसलिए आवश्यक किनारी की लंबाई बराबर 4.71 मीटर है। ठीक, अब हमें दिया है कि 1 मीटर किनारी अगर लगाना है तो खर्चा 15 रुपये आएगा। तो लिख दीजिए, दिया है, क्या दिया है, 1 मीटर किनारी लगाने पर व्यय बराबर रुपये 15 है ना। तो इसीलिए आप कहेंगे कि अगर 4.71 मीटर किनारी लगानी हो तो किनारी पर व्यय बराबर हो जाएगा 4.71 गुणा 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 70.65। तो लिख दीजिए कि अतः 4.71 मीटर किनारी लगाने पर व्यय जो है कितना होगा, 70.65 है। और यही आपका उत्तर है। ठीक है, यही क्या है,
उत्तर है। इस तरह से इसे हल करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर गणित हल करेंगे हम तो यकीन मानिए पूरे अंक प्राप्त होंगे। और गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हमें हमेशा पूरे अंक प्राप्त कर ही लेना चाहिए, क्योंकि मौका देता है पूरे अंक प्राप्त करने का। प्रश्न खुद बताता है कि मैं भैया ऐसे हल होऊंगा। अब प्रश्न क्रमांक 7 पर आइए। लिखा है दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये व्यास के साथ एक अर्धवृत्त बना हुआ है, हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए जो आकृति है अर्धवृत्त है, अगर इसका परिमाप हम निकालना चाहेंगे तो अर्धवृत्त की जो परिधि है वो लेना पड़ेगा और व्यास इसमें हमें जोड़ देना पड़ेगा। तो एक पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, तो आधे वृत्त की परिधि क्या होगी πr, है ना। अगर एक वृत्त में 2πr हैं तो आधे वृत्त में 1πr, है ना। और व्यास तो d है ही, तो उसे जोड़ देंगे, देखते हैं हल आएगा, उत्तर आता है कि नहीं। ठीक, करते हैं। तो सबसे पहले लिखता हूँ व्यास, 1 मिनट, हाँ, व्यास बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। इसीलिए बताइए त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा। अच्छा, त्रिज्या क्यों निकाल रहे हैं हम, व्यास से काम क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि त्रिज्या इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि परिधि के सूत्र में या क्षेत्रफल के सूत्र में r आता है और r हमेशा d का आधा होता है, यानी व्यास का आधा होता है। व्यास को अंग्रेजी में कहते हैं डायमीटर, इसलिए उसको d से लिखते हैं। r को यानी त्रिज्या को कहते हैं रेडियस, इसलिए उसे r से लिखते हैं। तो त्रिज्या 10/2 यानी ये हो गया कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब प्रश्न अनुसार लिखेंगे आप। प्रश्नानुसार ये जो परिमाप है आकृति का, ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि की परिधि और इसमें जोड़ देंगे व्यास। ठीक, तो हो जाएगा परिमाप बराबर से πr अर्धवृत्त की परिधि, है ना, प्लस d कर देंगे, तो 22/7 हो गया पाई का मान, गुणा r का मान हो गया 10/2, धन d का मान हो जाएगा कितना 10। ठीक, स्पष्ट है। चलिए, ये स्पष्ट हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे एक बात बताइए, 10/2 को मैं 5 भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हल करते हैं इसको, 5 का गुणा 22 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110/7 धन 10 हो गया, ये है ना। ठीक है, अब इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है तो लघुत्तम ले लिया, 7 हो गया, तो 110 धन 10×7 70 हो जाएगा ये, है ना। ठीक है, तो मान आ जाएगा 180/7, हल कर देंगे तो मान आ जाएगा 25.71 सेंटीमीटर। आप करके देखिएगा। तो लिखना पड़ेगा अब हमें कि अतः, आंसर स्टेटमेंट पे भी 1 नंबर होते हैं, बात ध्यान रखिएगा। आकृति का परिमाप 25.71 सेंटीमीटर है और यही जो है हमारा क्या है उत्तर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा 7वां प्रश्न, इस तरह से पूरा हल। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न क्या है, 8वां प्रश्न है कि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, वृत्ताकार टेबल है और उसकी ऊपरी सतह का व्यास हमें दिया हुआ है और हमें जो है उसकी त्रिज्या निकाल लेनी पड़ेगी और फिर हमें उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसमें गुणा कर देना है किसका 15 रुपये का, क्योंकि वो 1 वर्ग मीटर का व्यय है, मूल्य है। ठीक, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया हमें स्टेप लिखनी पड़ेगी, कि मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह का व्यास,
व्यास बराबर 1.6 मीटर, है ना। इसीलिए आप कहेंगे कि वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह की जो त्रिज्या है वो भी क्या हो जाएगी, 1.6/2 बराबर 0.8 मीटर। ठीक है, तो अब आपको लिखना पड़ेगा कि वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल बराबर से हो जाएगा πr², यानी ये हो जाएगा कितना, 3.14 मान लेना है पाई का, गुणा करें 0.8 गुणा फिर 0.8 का, क्योंकि वर्ग है ना। तो अब गुणा कर देंगे तो आएगा ये 2.0096 वर्ग मीटर। आप करके देखिएगा। ठीक, अब हमें क्या दिया है, खर्चे की बात कर लेते हैं थोड़ा। दिया है 1 वर्ग मीटर पॉलिश करने का व्यय, पॉलिश पर व्यय बराबर कितना लग रहा है, 15 रुपये, है ना। तो इसलिए आप मुझे बताइए, इसलिए 2.0096 वर्ग मीटर पर व्यय कितना आएगा पॉलिश करने का, 15 गुणा 2.0096, तो ये आ जाएगा आपका 30 रुपये 14 पैसे लगभग मान लीजिए, है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा, अतः वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का जो व्यय है वो लगभग में लिखिएगा, है ना, कितना आएगा, 30 रुपये 14 पैसे है। और यही आपका उत्तर है। ठीक है, इस तरह से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। ये है प्रश्न क्रमांक 9। लिखा है, शाझली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। शाझली ने 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार ली और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ दिया। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें त्रिज्या बतानी है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ दिया तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी ये भी बताना है, और पाई का मान 22/7 दिया है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। परिधि का सूत्र क्या है, 2πr वृत्त की। बस, तो फिर दिक्कत क्या है, सारे सूत्र तो पता है हमें, बस हमें क्रम से सूत्र लगाते आना चाहिए, पहले कौन सा लगाएं बाद में कौन सा लगाएं। तो प्रश्न का पहला हिस्सा पढ़ते हैं। समझने के लिए लिखा है कि शाझली ने 44 सेंटीमीटर लंबाई की एक तार ली, यानी ये हो गई उसकी परिधि। ठीक, दे दी हमें परिधि। अब हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले परिधि का सूत्र लगा के आर का मान निकाल लेंगे, यानी त्रिज्या का मान निकाल लेंगे। चलिए अभी ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तार की कुल लंबाई। सबसे पहले तार की कुल लंबाई, ठीक है, कितनी आ गई बताइए, 44 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि भी हो जाएगी 2πr, यानी 44 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए 2 गुणा पाई का मान रख देते हैं 22/7, प्रश्न में दिया यही लेना है, और आर का मान, है ना, आर तो हमें निकालना है, बराबर से कितना है, 44 है। तो आर बराबर से क्या हो जाएगा, इसीलिए पक्षांतर कर देंगे तो
44 तो पहले से इधर था, जो बटे में था 7 वो गुणे में चला जाएगा, और जो गुणे में था 2 गुणा 22 वो बटे में आ जाएगा। 22 एकम 22, 22 दूनी 44 हो गया, ये सीधा सीधा कट गया। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया तो बचा 7। आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। बताइए, त्रिज्या भी निकल गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर से क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान रखते थे 7 गुणा 7, एक 7 से एक 7 कट गया, 22 गुणा 7 कर देंगे, 7 दूनी 14, 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया। ठीक, अब इस तार को हमने एक वर्ग के आकार में मोड़ दिया, लिखा है ना। तो एक काम करते हैं, लिख देते हैं, लिखना सही रहेगा, है ना। लिखता हूँ मैं आपके सामने, नोटिस कीजिएगा। जब तार को दोबारा एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर, क्योंकि यही था। अब बताइए, 4 गुणा भुजा कर दें। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, यानी कितना आ गया, 44। ठीक है, तो भुजा बराबर से क्या हो जाएगा, इसीलिए पक्षांतर कर देंगे तो 44/4 यानी 11 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, यानी 11 गुणा 11 यानी 121 वर्ग सेंटीमीटर है। इस तरह से, है ना, 121 है, ये हो गया। इस तरह से हमें इसे हल करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 9 हमने हल कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये है प्रश्न क्रमांक 10। अब बताइए, प्रश्न क्रमांक 10 में क्या दिया है हमें। लिखा हुआ है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट है, जिसमें से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, ये आयत और ये 2 वृत्त, इनको निकाल लिया गया। ठीक, अब शीट के बचे हुए भाग, यानी ये जो भाग बचा है ये वाला, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, अभी बता देते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। बहुत सरल है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो दिया है वो लिख देते हैं। वृत्ताकार गत्ते की शीट की त्रिज्या दी है, कैपिटल आर लिखेंगे, और छोटे वृत्त की त्रिज्या भी लिखेंगे जो दी है 3.5, है ना। ठीक, तो लिखता हूँ मैं, वृत्ताकार गत्ते की शीट की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर से कितनी है, 14 सेंटीमीटर, है ना। और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये दी हुई है हमें 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, यही है। बताइए, आयत की लंबाई क्या दी है, आयत की लंबाई बराबर दिया हुआ है L 3 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी दी है इसकी B बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब प्रश्नानुसार शीट के शेष भाग का
क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या हो जाएगा, इन तीनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे और घटा देंगे इस पूरे क्षेत्रफल से, है ना। ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से इन तीनों का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं, यहाँ पे लिखने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ऋण करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा 2 छोटे वृत्त और धन आयत का क्षेत्रफल, ठीक। इस तरह से समझिए। तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, जैसे कि मान लीजिए हमने सूत्र में मान रख देते हैं पाई आर स्क्वायर, ये वृत्ताकार भाग का शेषफल हो गया बड़े वाले का। इसमें से घटा देता हूँ मैं 2, तो हम घटा देंगे छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। धन आयत का क्षेत्रफल घटाना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुणा B, ये सूत्र हो गया। मान रखते हैं, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा बड़े आर का मान रखेंगे 14 गुणित 14 ऋण, सूत्र में ध्यान से मान रखिएगा, 2 गुणा 22/7 गुणा छोटे आर का मान रखना पड़ेगा 3.5 गुणा 3.5, फिर धन L दिया हुआ है लंबाई 3 गुणा चौड़ाई 1, ये है सूत्र, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी ये हो जाएगा 44 गुणित 14, है ना, 44 गुणित 14। फिर इसको अगर आप हल करेंगे ना तो क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। ये हो जाएगा 44 गुणित 14, यानी ये हो जाएगा 44 गुणित 14, फिर ऋण, अब ये 2 का गुणा अंदर कर दूंगा मैं, है ना, तो हो जाएगा 44 गुणा 0.5, ये 7 से कट जाएगा 3.5, धन 3 एकम 3, है ना, ये हो गया। और हल करें अब इसको तो ये हो जाएगा 616 ऋण 80 बराबर आ जाएगा 536 वर्ग सेंटीमीटर। आप गुणा भाग कीजिएगा, ऐसे ही हल होगा, है ना। फिर उसके बाद में आपको लिख देना है कि अतः शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल जो है 536 वर्ग सेंटीमीटर है, और यही आपका उत्तर है, ठीक। इस तरह से ये हल हो जाएगा बच्चों। प्रश्न क्रमांक 10, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए बात करना है प्रश्न क्रमांक 11 की। प्रश्न क्रमांक 11 क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। अब शीर्ष के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार, यानी वर्ग था समझ लीजिए, उसमें से एक वृत्त हटा दिया वर्ग में से। तो बताओ, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर वृत्त वाले को वर्ग वाले में से घटा देंगे, तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। पाई का मान यहाँ पे 3.14 लेना है, ठीक है, ठीक है। अब हल करते हैं इसको। सबसे पहले लिखता हूँ वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या बताइए कितनी है, 2 सेंटीमीटर, है ना। और एल्यूमिनियम शीट की भुजा, है ना, तो लिख देता हूँ शीट की भुजा जो वर्गाकार है 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब प्रश्नानुसार शीर्ष का जो शेष भाग का क्षेत्रफल है, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल
लिखना बहुत ज़रूरी है ना। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एल्यूमिनियम शीट का क्षेत्रफल, और इसमें से हमें घटाना पड़ेगा काटे गए वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए ऐसे ही करते हैं। तो एल्युमिनियम शीट का क्षेत्रफल वर्गाकार है, तो इसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, और इसमें से घटाना है पाई आर स्क्वायर को। ठीक है, तो भुजा गुणा भुजा मतलब 6 गुणा 6 ऋण पाई मतलब 22/7 गुणा आर मतलब त्रिज्या का मान 2 दिया है, तो 2 गुणा 2। इस तरह से इसको हल करना है। तो 6 6 हो जाएगा ये 36 ऋण 44 दूनी 88/7 लघुत्तम ले लेंगे, तो जवाब आ जाएगा, लघुत्तम नहीं, इसको दशमलव में हल कर लेते हैं ना डायरेक्ट। तो आ जाएगा 36 में से घट जाएगा 12.56, है ना, 12.56, और ये जब आ जाएगा तो घट के बचेगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो आप लिखिए कि अतः शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल 23.44 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से हल हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर, जो दिया है एक वृत्त की परिधि इतनी है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान 3.14 लेना है। चलिए, बहुत अच्छा, अभी हल करते हैं। देखिए, वृत्त की परिधि सबसे पहले कितनी दी है, दी हुई है 31.4 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई आर का मान दिया है कितना, 31.4, यानी 2 गुणा 3.14 गुणा आर का मान दिया है 31.4, यानी आर बराबर से 31.4 गुणा तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब बटे में ही आएगा, क्योंकि इधर बटे में कुछ नहीं है। 2 गुणा 3.14 हल कर देंगे आप इसको, तो जवाब आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आर का मान आ गया। ठीक, अब इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब 3.14 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब आपको लिखना पड़ेगा अतः वृत्त की त्रिज्या तथा क्षेत्रफल क्रमशः जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर और 78.5 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। इस तरह से हमें इसे यहाँ पे हल करना है। स्पष्ट है? चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13।
क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 13 में, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है और फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, फूलों की क्यारी का व्यास कितना दिया है? फूलों की क्यारी का व्यास कितना दिया है बताइए? 66 मीटर है ना। अब मुझे बताइए, इसीलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी? 66/2 यानी कि 33 मीटर। ठीक है, इसीलिए अब मुझे बताइए 4 मीटर चौड़े पथ के साथ अगर हम क्यारी की त्रिज्या निकालें तो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 33। जो निकला है उसमें 4 को और जोड़ देना पड़ेगा ना, क्योंकि 4 मीटर चौड़ा, तो 37 मीटर। ठीक है, 37 आ गई, अच्छे से लिखता हूँ, 37 मीटर है ना। अब समझिए, प्रश्न के अनुसार करते हैं आगे हल। कहा गया है कि इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? होगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से घटा देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो पाई r² बड़े वृत्त का ऋण पाई छोटा r² छोटे वृत्त का। इसको ऐसे लिख देंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, r² माइनस r²। ठीक है, तो इसीलिए पाई कोष्टक में बताइए बड़े r का मान 37/2 ऋण 33/2। ठीक है, अब पाई का मान रख दीजिए 3.14। 37/2 ऋण 33/2 है ना। तो ये a/2 ऋण b/2 हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं 37 धन 33 और 37 ऋण 33। कैसे लिखा मैंने? क्योंकि a/2 ऋण b/2 हो तो a धन b और a ऋण b होता है। ठीक है, इसलिए अब हल करते हैं हम। 3.14 और ये हो जाएगा कितना? 70 है ना, गुणा 4 आ जाएगा 879.20 वर्ग मीटर, इस तरह से। ठीक है, तो अतः आप लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 879.20 वर्ग मीटर है। ये हो गया हल। अब आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न क्रमांक 14 पर। प्रश्न क्रमांक 14 क्या लिखा है पढ़ता हूँ मैं आपके सामने। एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 वर्ग मीटर है। ठीक है, अब बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा यानी स्प्रिंकलर लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? इसके लिए तो हमें जांच करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या? फव्वारे द्वारा छिड़काव किए गए भाग का क्षेत्रफल। फव्वारे द्वारा छिड़काव, स्टेप लिखने से पूरे अंक मिलते हैं, बार बार कह रहा हूँ, गए भाग का क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा? पाई r², यही होगा। ठीक है, पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है, ले लिया, गुणा 12 गुणा 12 कर दूं, यही तो है त्रिज्या, लिखा है प्रश्न में, है ना। तो 12 12 144 होता है, 3.14 गुणा 144 और गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 452.16 मीटर स्क्वायर। करके देखिएगा आप, इतना ही आएगा। ठीक है, फिर वृत्ताकार फूलों के बगीचे का अब हम लिख देंगे क्षेत्रफल।
वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल कितना? 314 वर्ग मीटर, यही दिया है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल जो है फव्वारे द्वारा जो छिड़काव किया जा रहा है उसके क्षेत्रफल से तो कम ही है ना। तो इसीलिए आपको ये बता देना पड़ेगा कि फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकता है। तो आप लिख दीजिए कि अतः फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर देगा। इस तरह से ये जो है आपका उत्तर हो गया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से हमें इसे हल करना था। अब आ गए हम प्रश्न क्रमांक 15 पर। ठीक है, क्या है प्रश्न क्रमांक 15? लिखा है आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, बाहर और अंदर का जो वृत्त है इसकी परिधि ज्ञात करना है। परिधि का सूत्र हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए जो बाह्य वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर से r बराबर से कितनी है? 19 मीटर, है ना। बड़े वृत्त की त्रिज्या 19 मीटर ही दी है, तो इसलिए परिधि क्या हो जाएगी? बाह्य वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई r, यानी 2 गुणा 3.14। इसमें पाई का मान 3.14 लेना है, गुणा 19। हल कर देंगे तो आ जाएगा 119.32 मीटर। ठीक, ये हो गया। अब अंतः वृत्त की त्रिज्या बराबर से कितनी है बताइए? r डैश ले लेते हैं इसको। r डैश बराबर से कितनी है बताइए? 19 में से 10 को घटा देना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो बचेगा 9। लिख भी देता हूँ 19 ऋण 10 बराबर 9 मीटर। ठीक, इसीलिए जो आप कह लीजिए परिधि है वो क्या होगी? परिधि हो जाएगी कितनी? 2 पाई r डैश, यानी 2 गुणा 3.14 गुणा 9। हल करेंगे तो उत्तर आएगा 56.52 मीटर। तो आपको लिखना चाहिए कि अतः अंतः वृत्त तथा बाह्य वृत्त की परिधि क्रमशः 56.52 मीटर और 119.32 मीटर है। ये हो गया उत्तर। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रश्न क्रमांक 15 हमारा हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की। प्रश्न क्रमांक 16 में दिया है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक पहिया है, 352 मीटर दूरी तय करता है, तो कितनी बार घूमना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। अब हमको तो नहीं पता कितनी बार घूमेगा, तो हम मान लेते हैं कि पहिए को हमें n बार घुमाना पड़ेगा, है ना। कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, हमने n मान लिया। ठीक है, n बार घुमाना पड़ेगा मान लेते हैं। लिख भी देता हूँ आपके सामने, प्रश्न आसान हो जाएगा। माना पहिए को n बार घुमाना पड़ेगा। ठीक, पाई का मान 22/7 लेना है यहाँ पे। ठीक है, पहिए की त्रिज्या कितनी दी है बताइए? त्रिज्या कितनी है?
28 सेंटीमीटर, है ना। और कुल दूरी कितनी दी है? कुल दूरी दी है 352 मीटर। अब देखिए त्रिज्या सेंटीमीटर में दी है तो दूरी भी सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। तो 352 गुणा 100 कर देंगे हम, तो हो जाएगा 35,200 सेंटीमीटर। ठीक, अब पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकालते हैं। बताइए तय की गई दूरी क्या होगी? जितनी बार वह घूमा है और जो उसकी परिधि है, चक्का जितनी बार घूमा है और जो उसकी परिधि है, तो घूमा तो n बार है ना। ठीक है, तो दूरी हमें दी हुई है कितनी? 35,200 बराबर n गुणा परिधि क्या होती है? 2πr। बहुत अच्छे। तो अब बताइए 35,200 बराबर n गुणा 2 गुणा पाई का मान लेना है 22/7, r का मान आ जाएगा 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी 44 गुणा 4 करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए n बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 35,200 गुणा 7, है ना। 7 को यहाँ पे नहीं काटते अपन, बटे में आ जाएगा 2 कितना? 2 गुणा 22 गुणा 28। इसको आप हल कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा आपका n बराबर से 200 चक्कर। कितने चक्कर? 200 चक्कर घूमना पड़ेगा। तो ये आपका उत्तर हो गया है कि पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए 200 बार घूमना पड़ेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न क्रमांक 17। क्या है प्रश्न क्रमांक 17? लिखा है एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? ठीक है, बड़ी सरलता से हल हो जाएगा। मुझे बताइए 1 घंटे में मिनट की जो सुई की नोक है, ठीक है, 1 घंटे में जो मिनट की सुई की नोक है वो क्या करेगी? एक पूरा का पूरा वृत्त बना देगी। 1 घंटा हो गया, मतलब कि 1 मिनट जो है वो सुई की जो नोक है वो संपूर्ण वृत्त बनाएगी ना, बनाएगी कि नहीं? तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है हमें? 15 सेंटीमीटर। सुई की जो लंबाई है, यानी वो त्रिज्या ही हुई ना वृत्त की, कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूँ त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब परिधि निकालते हैं। घड़ी की परिधि बराबर से क्या हो जाएगा? 2πr, है ना। ठीक है, तो 2 गुणा पाई का मान 3.14 लेना है, यहाँ पे लिखा है त्रिज्या यानी r 15। ठीक है, गुणा कर दीजिए, जवाब आ जाएगा 94.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि अतः मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में 94.2 सेंटीमीटर दूरी तय करती है। ये आपका उत्तर है। ठीक, इस तरह से इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से जो है ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे इस प्रश्नावली के, और आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ में, नई प्रश्नावली के साथ में, नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।